Hey science explorer, welcome to the curious world of acid, base and salt। क्या आप इमेजिन किए हो कि जब आप कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा टैमरिंड खा लेते हो, मतलब इमली खा लेते हो, तो आपके माउथ का टेस्ट थोड़ा सा अजीब हो जाता है, थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है, नहीं? या फिर आप किसी पार्टी में गए, आपने वाइट कलर की ड्रेस पहनी है और गलती से उस पर सब्जी लग गई, तो जब आप उसको घर में जाकर के धुलोगे सोप से, तो जैसे ही आप उस पर सोप लगाओगे तो उसका कलर डिसकलर मतलब चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगा। ऐसा क्यों? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यानी कि आज की क्लास में आपका गार्डन हुआ, आपका किचन हुआ, आपका बाथरूम हुआ, ये छोटे छोटे साइंस लैब बनने वाले हैं। आप आज जानोगे कि कैसे एक सिंपल सा छोटा सा आयंस इनविजिबल होकर के आपके डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। कैसे एक सिंपल सा रिएक्शंस परफॉर्म होता है, कैसे एक रिएक्शंस मतलब एक कुछ ऐसा मैजिकल कलर चेंज आपको देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे मैजिकल इंडिकेटर्स जैसे कि लिटमस हुए, मिथाइल ऑरेंज हुए, ये सब मिलकर के एक डिटेक्टिव का काम करेंगे। यानी कि ये आप किसी भी सब्सटेंस के नेचर को रिवेल कर देंगे, मतलब एक मैजिक की तरह। तो ये सारे डिटेल्स आज हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या एक्चुअली में लेमन में किस टाइप का एसिड होता है, या बैटरीज में किस टाइप के एसिड को हम यूज़ करते हैं, या हमारे नेचर्स में किस किस टाइप का एसिड होता है। ये सारे डिटेल्स हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। इवन जानेंगे कि हम लोग जो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे टूथपेस्ट में एक्चुअली में क्या है, या उसमें एसिड है कि बेस है, जो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में घिरे हुए हैं साइंस से, वो सारे चीज़ को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सो गेट रेडी टू डिकोड द साइंस बिहाइंड दीज थिंग्स। साइंस इज एक्चुअली नॉट इन लैब, इट्स एक्चुअली बीइंग इन योर लाइफ, ओके? बट बिफोर जंपिंग टू द लेसन्स, लेट्स हैव ए विजडम मिनट्स। देखो, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स, सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। मतलब आपको ना कभी भी परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से परफेक्ट हो जाओ या एकदम से फास्ट हो जाओ। तो ज़रूरत क्या है? आपको ज़रूरत है कंसिस्टेंट होने का, मतलब रिपीटेड वर्जन में कंसिस्टेंट होने का। मतलब सक्सेस होता है ना कि वो आपको एक बैग नहीं मिलता, अचानक से नहीं मिलता कि कोई ऐसा बिग मोमेंट्स हो गया और आपको सक्सेस मिल गया, नहीं। वो तो एक रिपीटेड वर्जन ऑफ हैबिट है, हैबिट का रिपीटेड वर्जन है। मतलब आप किसी भी चीज़ को रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे उसको कर रहे हो, तो वो एक्चुअली सक्सेस होता है। इमेजिन करो कि मतलब सक्सेस एक छोटा छोटा स्टेप्स का एक्यूमुलेटेड वर्जन है। मतलब आप हैबिट में डेवलप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। यानी कि आप ऐसे इमेजिन करो कि एक बच्चा है जो इंग्लिश के वोकैब्स को लर्न कर रहा है, ठीक है? तो आप ये सोचो कि अगर वो डेली वर्जन में रोज 5 न्यू वर्ड्स पढ़ता है, रोज वो 5 न्यू वर्ड्स पढ़ता है, तो आपको लगेगा कि ये 5 न्यू वर्ड्स पढ़ने से डेली जो वो पढ़ रहा है, तो एकदम से वो इंग्लिश नहीं सीख जाएगा या एकदम से उसका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करो वो 5 न्यू वर्ड्स रिपीटेड वर्जन में, उसकी हैबिट है वो डेली उस रिपीटेड वर्जन में उसको पढ़ रहा है। मतलब उसके पास 30 डेज में कितना वर्ड्स हो गया? 150 न्यू वर्ड्स। यानी कि 30 डेज में वो 150 न्यू वर्ड्स को सीख लिया, जान लिया। तो ये एक बड़ी चेंज है ना? तो छोटी छोटी हैबिट्स एक्यूमुलेट होकर के आपको सक्सेस दिलाती है। तो सक्सेस एक्चुअली वही चीज़ है। आप अगर बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो रोज एक हैबिट्स की तरह डेली वर्जन, रिपीटेड वर्जन में आप छोटी छोटी टॉपिक्स पढ़ोगे, तो कुछ महीने में ही आप देखोगे कि विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी एफर्ट्स आप वो चीज़ों को सीख लिया और आपको कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और आपका एग्जाम प्रिपेयर हो जाएगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एग्जाम, कोई कम्पिटेटिव एग्जाम, या किसी हैबिट्स को चेंज करने के लिए कर रहे हो, या अपने वेट लूज करने को के हैबिट को चेंज कर रहे हो, तो वो एक हैबिट का रिपीटेड वर्जन का एक्यूमुलेशन है। मतलब आप एक ही हैबिट को रोज 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 एकदम परफॉर्म कर रहे हो रिपीटेड वर्जन में, तो आपको सक्सेस मिलेगा। सक्सेस का यही रूल होता है कि आप किसी भी चीज़ को हैबिट की तरह रिपीटेड वर्जन में उसको करते रहो, तो आप सक्सेस जरूर अचीव करोगे। ऑन दिस नोट, आई एम कृष्णा, यू आर वाचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट बेस्ड लेट्स बिगिन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में और एसिड बेस के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं।
कि इंडिकेटर्स और एसिड बेस इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, सॉरी इंट्रोडक्शन क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, ठीक है। देखिए हमारे पास ना 118 एलिमेंट्स है और ये एलिमेंट आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। और ये जो कंपाउंड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू क्लास 10, ठीक है। एक 3 पार्ट में डिवाइड है, यानी कि किसमें, एसिड में, मतलब ये इसी 3 कैटेगरी में वो जो कंपाउंड्स बनते हैं वो इसी 3 कैटेगरीज में आते हैं, एसिड, बेस, ठीक है, और सॉल्ट। ये 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब हमारे पास जो 118 एलिमेंट्स है ये आपस में मिलकर के कंपाउंड्स बनाते हैं और ये कंपाउंड्स आपको इसी 3 कैटेगरीज में मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसी 3 कैटेगरीज को पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग एसिड और बेस के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एसिड और बेस जो होता है, बस आप अभी इतना जानो, थोड़ी देर में आपको पूरा डिटेल्स इसके बारे में बताएंगे कि एसिड का जो टेस्ट होता है ना वो सॉर आता है, मतलब वो खट्टा टेस्ट का होता है, और बेस होता है बिटर टेस्ट का, ठीक है। अब जब आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया जाएगा, कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप ये बताओ कि एसिड है या बेस है, आपको अभी कंपाउंड अननोन है, आपको नहीं पता वो किस टाइप का लिक्विड है, ठीक है। तो आपको बोला जाएगा कि बताओ कि एसिड है या बेस है, तो आप उसको टेस्ट थोड़ी ना करोगे, या टेस्ट करोगे, नहीं करोगे, ऑब्वियसली वो हार्मफुल भी हो सकता है हमारे बॉडी के लिए। तो उसको बताने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, उसके लिए हमारे पास है इंडिकेटर, जिसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर या सिंपल इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है, वो इंडिकेट करता है अपना कलर चेंज करके कि वो सब्सटेंस किस नेचर का है, वो एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर क्या करता है, वो अपने कलर को चेंज करके बताता है कि सब्सटेंस एक्चुअली किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, ठीक है। वो हमको आइडेंटिफाई मतलब हेल्प करता है कि बताने में कि एसिड है या बेस है, मतलब वो एक डिटेक्टिव का काम करता है और वो सब्सटेंस के नेचर को बताता है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेस नेचर का है, ठीक है। तो आप प्रीवियस क्लास में भी ये इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ चुके होंगे, जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर है जिसको हम लिटमस इंडिकेटर्स बोलते हैं। लेकिन बताते हैं कि सॉरी, इंडिकेटर्स जो होता है ना वो 3 तरह का होता है। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे इंडिकेटर्स जो है 3 तरह के हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर्स जो नेचर से मिला हुआ है, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो मैन मेड है, और तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये तीनों का डिटेल्स आप आज जानोगे। तो सबसे पहले चलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। इसके बारे में जो सबसे मोस्ट कॉमन नेचुरल इंडिकेटर्स है वो लिटमस पेपर है। ये आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो। लिटमस पेपर जो आप ब्लू और रेड कलर में आपको मिलता है और आप उसको सॉल्यूशन में डालते हो और वो अपना कलर चेंज करके बताता है ये किस टाइप का सब्सटेंस है, किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये बताता है, ठीक है। तो ये आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी देख लो, लिटमस जो है लिटमस पेपर के फॉर्म में आता है। लिटमस जो है पेपर टाइप का स्ट्रिप है, ये पेपर के फॉर्म में आता है। ये एक तरह का डाई है जो नेचुरल इंडिकेटर जो है, ये नेचुरल इंडिकेटर है जो किससे एक्सट्रैक्ट हुआ, लाइकन से। लाइकन एक टाइप का ट्री है, उसी से इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया गया है और ये हमको बताता है सॉल्यूशन में डालने के बाद कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो हमारे पास लिटमस पेपर के 2 वेराइटीज है, एक ब्लू एक रेड। तो ब्लू लिटमस को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो रेड हो जाएगा। तो जब अगर ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे, अगर वो रेड हो गया तो समझ जाना वो एसिड है, ठीक है। अगर वो रेड हो गया तो समझ जाना वो एसिड है। देखो रेड वाले को अगर एसिडिक में डालोगे तो वो रेड कलर ही चढ़ाएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा, रेड कलर तो पता नहीं चलेगा, वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा वो रेड कलर। अगर आप एसिडिक मीडियम में डालोगे, रेड लिटमस पेपर अगर आप एसिडिक मीडियम में डालोगे तो वो डीप टाइप का रेड हो जाएगा, तो उसमें भी आपको पता चलेगा, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा। और ब्लू लिटमस को अगर आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो एसिड है। बेस के केस में अगर रेड लिटमस पेपर को आप बेस में डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। मतलब रेड वाले कलर को आप बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर में हो जाएगा, तो वो समझ जाओगे कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। यानी कि आप अगर रेड लिटमस को बेस में डाले तो ये ब्लू हो जाएगा। ये किस कलर का हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा।
तो हम समझ गए ये बेसिक सॉल्यूशन है। और ब्लू लिटमस को आप अगर एसिड में डालें तो ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर शो करेगा। तो हम क्या समझेंगे, ये एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से लिटमस पेपर हमको रिवील्स करता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था लिटमस पेपर के बारे में, लेकिन लिटमस जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में भी है। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर लिटमस जो है वो पेपर के फॉर्म में भी है, आपको सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है, यानी कि फुल वेराइटीज इसकी अवेलेबल है। ठीक है, सॉल्यूशन के फॉर्म में इसका कलर किस तरह से होता है, पर्पल कलर का होता है। पेपर के फॉर्म में आपको पता चला कि 2 कलर का मिलता है, रेड और ब्लू। और सॉल्यूशन के फॉर्म में ये लिक्विड किस टाइप का होता है, ये पर्पल कलर का। नेचुरल स्टेट इसका किस तरह का होता है, ये पर्पल कलर का होता है। और ये किस चीज से बना है, जो पहले ही बोले, लाइकन से। लाइकन बिल्कुल ऐसा है, ऐसा होता है। ये कहाँ, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है जो कहाँ जन्म लेता है, रॉक में या ट्रीज में। लिटमस सॉल्यूशन जो बनता है किससे बनता है, लाइकन से बनता है। लाइकन एक ऐसा प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ ग्रो करता है, रॉक के ऊपर या प्लांट ट्री के ऊपर। ट्री के ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये, और ये पर्पल कलर का होता है। इसीलिए इसका नेचुरल कलर जो होता है, लिटमस सॉल्यूशन का नेचुरल कलर कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। ये लाइकन बिलोंग्स टू थैलोफिटा ग्रुप से बिलोंग करता है। लाइकन किससे, लाइकन जो ये प्लांट होता है ये इस टाइप के थैलोफिटा ग्रुप से बिलोंग करता है, विच इंक्लूड सिंपल प्लांट्स विदाउट ट्रू स्टीम रूट्स और लीव। यानी कि ये ऐसा प्लांट है जिसमें स्टीम, रूट और लीव्स नहीं होते। मतलब लाइकन जो है, लाइकन ट्री जो है, लाइकन प्लांट जो है वो थैलोफिटा ग्रुप से बिलोंग करता है, जिसमें एक्चुअली स्टीम भी नहीं होते, रूट भी नहीं होते और लीव्स भी नहीं होता। देखो इसमें स्टीम, रूट कुछ नहीं है, ये रॉक के ऊपर जन्म लिया है, या फिर ट्री के ऊपर आपको ऐसे ऐसे छोटा छोटा करने को इस तरह से दिखेगा। तो इसीलिए बोलता है ये थैलोफिटा ग्रुप्स का है। और ये इसमें जो ये इस टाइप का प्लांट है जिसमें स्टीम, रूट और लीव्स नहीं होते। लिटमस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एसिड बेस, मतलब लिटमस जो है सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड बेस इंडिकेटर है, जिसको हम एसिड और बेस मतलब रिवेल्स करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो 2 वेराइटीज आपको लिटमस में मिल गई, लिटमस पेपर के फॉर्म में जो ब्लू और रेड मिला, और लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में जो पर्पल कलर में मिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। और लिटमस को छोड़ करके और भी कुछ ऐसे नेचुरल सब्सटेंस है जो इंडिकेटर का काम करते हैं। ये अभी हम लोग नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिटमस को छोड़ करके और भी कुछ ऐसे प्लांट है जो एक्चुअली मतलब इंडिकेटर का काम करते हैं, यानी कि हमको एसिड और बेस रिवेल्स करने का काम करते हैं, उसका नेचर बताने का काम करते हैं। जैसे रेड कैबेज लीफ, ये क्या करता है, टर्न रेड इन एसिड। रेड कैबेज लीफ जो कि पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, जब आप इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो ये लाल कलर में हो जाएगा। जब एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो ये लाल कलर में हो जाएगा, और बेस में ग्रीन या येलो कलर दिखाएगा। बेसिकली आपके में दिखाएगा ग्रीन कलर। ठीक है, येलो रेयर कलर होता है, तो ग्रीन या येलो कलर में आपको दिखाएगा। ठीक है, फिर है टर्मरिक। टर्मरिक जो आपके घर में ही होता है, मैंने बोला था आज आपका किचन, बाथरूम और गार्डन, ये सारे चीज़ एक्चुअली साइंस के लैब बनने वाले हैं। तो दूसरा है टर्मरिक जो आपके किचन में होता है, जो आप लोग, मम्मी आपकी हमेशा यूज़ करती है खाने में। वो क्या होता है, वो येलो कलर का होता है। जब आप उसमें एसिड डालोगे तो वो येलो कलर में ही रहेगा। ठीक है, वो येलो कलर में ही रहेगा, लेकिन जैसे उसमें बेस डालोगे तो वो रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगा। यही रीज़न है कि एक क्वेश्चन है, हैव यू नोटिस दैट स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब ऑन इट। मतलब आपने वाइट कलर का क्लोथ्स पहना है, पार्टी में गए और आपने बोले ना सब्जी खाई और उस पर गिर गई, तो उसमें क्या हुआ, येलो कलर का दाग लग गया। लेकिन जैसे ही आप इसको धुलने जाओगे, भाई दाग लग गया तो आपकी फेवरेट ड्रेस है तो आप उसको धुलोगे ही, सोप लगाओगे तो क्या होगा, वो रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगा। तो रेडिश ब्राउन कलर में हो गया, इसका मतलब क्या, दाग लगी। टर्मरिक है, वो एसिडिक मीडियम का है, वो येलो कलर शो कर रहा है। जैसे आप उसमें सोप लगाओगे, सोप बेसिक मीडियम का होता है, सोप लगाओगे तो वो जैसे ही उस करी से टच करेगा, वो बेसिक मीडियम है तो वो बेस में कन्वर्ट हो गया, तो वो कैसा शो करेगा कलर, रेडिश ब्राउन कलर का शो करेगा। इसीलिए आपका ये रेडिश ब्राउन कलर शो करता है।
तो क्या होता है, व्हेन सोप इज अप्लाइड टू ए टर्मरिक स्टेन इट टर्न्स रेडिश ब्राउन। जैसे ही सोप हम अप्लाई किए वो कैसा कलर हो गया, रेडिश ब्राउन कलर हो गया, क्योंकि वो बेस से रिएक्ट किया। ठीक है, दिस हैपेंस बिकॉज टर्मरिक चेंज कलर इन बेसिक सोल्यूशन। टर्मरिक जो है बेसिक सोल्यूशन में चेंज कर लेता है कलर, किस कलर का बन जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में। और जब आप इसको ना वापस से वाटर में धुल दोगे, तो वो वापस से इसका कलर येलो हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक हट गया, तो फिर से ये वापस इसका कलर येलो हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया कि क्यों ये अपना कलर चेंज कर लेता है जैसे ही आप सोप लगाते हो, क्योंकि वो बेसिक है, सोप बेसिक नेचर का है। ठीक है, अब होता है दूसरा है पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया। पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, ये है पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया, इसको हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बोलते हैं। ये भी जो है वो मतलब आपको एसिड बेसिक बताने का काम करता है। दूसरा है पिट्यूनिया और जेरेनियम, ये है पिट्यूनिया, ये है जेरेनियम। ये सारे जो है नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो आपको एसिडिक या बेसिक बताने में काम करते हैं कि सब्सटेंस किस नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे उस सारे के मैंने एक एक्यूमुलेट टेबल बनाया है। ये जितने भी आपके नेचुरल इंडिकेटर्स है वो एसिड में किस तरह का कलर शो करेंगे, बेसिक में किस तरह का शो कलर करेंगे, और नेचुरल फॉर्म में वो किस कलर का होगा, ये आपको इस टेबल में दिया हुआ है। देखो, लिटमस जो है, लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकेन से मिलता है। एसिडिक मीडियम में उसका कलर रेड होता है, नेचुरल में वो पर्पल कलर का होता है। ये सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं, लिटमस सॉल्यूशन का। वो एसिडिक मीडियम में जब एसिडिक में डालोगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और जब बेस में डालोगे तो वो ब्लू कलर का हो जाएगा। और नेचुरल में वो किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। टर्मरिक नेचुरल में येलो कलर का होता है, जब एसिडिक में डालोगे तो वो येलो कलर का ही रहेगा, जब बेस में डालोगे तो रेडिश ब्राउन कलर में हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर में। ठीक है, फिर देखो रेड कैबेज लीव्स जो नेचुरल फॉर्म में पर्पल कलर में होता है। रेड कैबेज लीफ जो नेचुरल कलर में पर्पल कलर का डाई होता है, जब आप एसिड में डालोगे तो ये रेड कलर में हो जाएगा, यानी कि पर्पल से कन्वर्ट होकर रेड में हो जाएगा, और जब बेस में डालोगे तो ये येलो कलर में हो जाएगा, येलोइश या ग्रीन कलर। ठीक है, फिर हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया जो है वो वेरीज करता है, नेचुरल फॉर्म में ये वेरीज करता है। वेरीज क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है सॉइल पे, किस टाइप का सॉइल पे इसको लगाया गया है। मतलब सॉइल जो ज़्यादा एसिडिक मीडियम का होगा उसमें कलर उसका डिफरेंट आएगा, जो थोड़ा सा बेसिक मीडियम में होगा उसका डिफरेंट कलर आएगा, जो न्यूट्रल फॉर्म में होगा उसका डिफरेंट कलर आएगा। इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया कि ये वेरीज करता है कि नेचुरल स्टेट में किस टाइप का होगा। ठीक है, लेकिन जब आप इसको एसिड में डालोगे, जिस भी कलर का होगा, जब आप इसको एसिड में डालोगे तो ये क्या होगा, ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर का हो गया तो समझो वो एसिडिक मीडियम का है। और जब ये बेस में डालोगे, हाइड्रेंजिया जब बेस में डालोगे तो ये किस कलर का शो करेगा, पिंक कलर का शो करेगा, तो समझो बेस है। ठीक है, फिर है पिट्यूनिया। पिट्यूनिया पेटल्स जो होता है वो नेचुरल कलर में पर्पल कलर में होता है, नेचुरल कलर में वो पर्पल कलर में होता है। जब एसिडिक में डालोगे तो वो पर्पल कलर का ही रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप बेस में डालोगे वो ग्रीन कलर का शो करेगा। ठीक है, और लास्ट है जेरेनियम। जेरेनियम फ्लावर्स जो नेचुरल स्टेट में वो पिंक कलर का होता है। ठीक है, पिंक कलर का होता है, जब एसिडिक में डालोगे तो वो पिंक ही रहेगा, और जब बेस में डालोगे तो ये कैसा होगा, ब्लू कलर का शो करेगा। तो ये टेबल आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इससे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इससे 1 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं कि ये सोल्यूशन है, इस चीज़ को मैंने यूज़ किया, तो बताओ अब ये इस कलर में हो गया तो ये मतलब क्या है, एसिड है कि बेस है, या एसिड में डाले तो किस कलर का हुआ, बेस में डाले तो किस कलर का हुआ। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये टेबल्स आपको याद रखना पड़ेगा। उतना मुश्किल भी नहीं है, आप रोज एक बार देख लोगे, वही बोले आपको हैबिट आपकी डेवलप होनी चाहिए। रिपीटेड वर्जन में आप इसको देखोगे तो आपको याद भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। ओके, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाँ, दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब एक था जो नेचुरल इंडिकेटर था जो हमको बाय नेचर मिल रहा था, और हम उससे चेक कर रहे थे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, मतलब बेसिकली सब्सटेंस का नेचर हम उससे जान रहे थे। सिंथेटिक इंडिकेटर वो चीज़ है जो मैन मेड है, मतलब जो हम लोग बनाए हुए हैं। ठीक है,
तो सिंथेटिक इंडिकेटर आर मेड केमिकल सब्सटेंस यूज टू डिटरमाइन विद द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक बाय शोइंग ए विजिबल कलर चेंज। मतलब ये मैन मेड सॉल्यूशन है, मतलब मैन मेड केमिकल सब्सटेंस है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि सॉल्यूशन जो है किस टाइप का, एसिडिक है या बेसिक है, वो अपना कलर चेंज करके आपको बताता है। तो मैन मेड इंडिकेटर यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन है? पहला है फिनोप्थलीन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, फिनोप्थलीन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखो फिनोप्थलीन नेचुरल फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में, इन द सेंस न्यूट्रल फॉर्म में कलरलेस होता है। ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में उसका कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस होता है। लेकिन आप जैसे ही उसको एसिड में डालोगे तो भी वो कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म में भी कलरलेस होता है, एसिड में डालने के बाद भी कलरलेस ही रहता है। मतलब अगर वो एसिड किसी सॉल्यूशन में डाले और वो कलरलेस रहा तो मतलब वो एसिडिक है। ठीक है, जैसे ही आप उसको फिनोप्थलीन को पिंक मतलब बेस में डालोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। जैसे ही आप उसको बेस में डालोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, मतलब वो अपना कलर चेंज कर देगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज नाम से ही पता चल रहा है, ऑरेंज किस कलर का है? ऑरेंज कलर का है। नेचुरल स्टेट में ये न्यूट्रल स्टेट में ये ऑरेंज में होता है। जैसे ही आप इसको एसिड में डालोगे तो ये रेड कलर का शो करेगा, और जैसे ही आप इसको बेस में डालोगे तो ये येलो कलर का शो करेगा। ठीक है, तो ये मैन मेड यानी कि सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में। फिनोप्थलीन बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन आपको आते ही आते हैं। ठीक है, पढ़ना आपको दोनों है, ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं है तो मतलब नहीं, वो भी आते हैं भाई, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा आता है। ठीक है, दूसरा है थर्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अभी तक तो हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि वो भाई अपना कलर चेंज करके हमको नेचर बता देता है सब्सटेंस का कि वो किस नेचर का है, एसिडिक है या बेसिक है। अब ऐसा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स जो अपने कलर को चेंज नहीं करता, वो अपने स्मेल को ही चेंज करके बताता है कि नहीं भैया ये एसिडिक है ये बेसिक है, हम कलर चेंज नहीं करेंगे, हम गिरगिट नहीं है वैसा। तो ठीक है, तो ये वैसा है जो अपना कलर चेंज नहीं करता, वो अपना स्मेल चेंज कर लेता है और अपना स्मेल चेंज करके बताता है कि ये किस टाइप का सब्सटेंस है, एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, तो कुछ कॉमन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स देखते हैं, जैसे अनियन जूस हुआ, वेनिला एसेंस हुआ और क्लोव्स ऑयल हुआ। वेनिला एसेंस का बड़ा ही बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, बहुत ही प्लीजेंट स्मेल होता है, वो किस में यूज़ करते हैं? केक में यूज़ करते हैं। अनियन जूस तो सबको, अनियन का स्मेल तो सबको ही जानता होगा, रोज अपने घर में अनियंस यूज़ होते हैं भर भर के, तो इसका स्मेल तो सबको अनियन टाइप का स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। ठीक है, तब ये जब आप इसको एसिड सॉल्यूशन में डालोगे, जब इस अनियन जूस को एसिड सॉल्यूशन में डालोगे तो वो उसका स्मेल नहीं जाएगा, वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका स्मेल चला जाएगा। तो समझ जाना कि भैया ये बेसिक सॉल्यूशन है। वेनिला का जो बहुत प्लीजेंट स्मेल होता है, जब इसको एसिड में डालोगे तो वो स्मेल उसका वैसा ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन जैसे बेसिक में डालोगे वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, क्लोव ऑयल जो कि बहुत ही अच्छा उसका एरोमा होता है, बहुत ही अच्छा स्मेल होता है, उतनी ज़्यादा भी नहीं, वेनिला के तरह तो नहीं, लेकिन फिर भी उसकी स्मेल भी अच्छी होती है। ठीक है, तो जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका भी स्मेल सेम रहेगा, और जैसे ही आप इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका स्मेल चला जाएगा, वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो याद करने का तरीका आपका यही है कि ये जो जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है, अनियन जूस, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल, ये सारे एसिडिक सॉल्यूशन में सेम स्मेल में रहते हैं, उसकी स्मेल नहीं जाती, लेकिन जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में जाएगी सबका डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तो बहुत सिंपल सा फंडा है, एसिडिक में सेम ही रहते हैं, उसकी स्मेल नहीं जाती, बेसिक में स्मेल चली जाती है। तो आपको याद रहेगा 3 ही चीज़ें, अनियन, वेनिला एसेंस, क्लोव ऑयल। ठीक है, दिमाग में फीड कर लो और बस इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आंसर कर दो, सिंपल है। आप इसको चेक करने का तरीका है कि क्लोथ्स ले लो, क्लोथ्स में छोटा सा कोई कपड़ा ले लो, उसको फाड़ लो 2 पार्ट में और अनियन जूस में डुबा दो। ठीक है, फिर उसको बेसिक सॉल्यूशन में डाल के देखो और एसिडिक सॉल्यूशन, एक को बेसिक में डाल के देखो, एक को एसिडिक में डाल के देखो, पता चल जाएगा। बेसिक में डालोगे उसका स्मेल चला जाएगा, एसिडिक में डालोगे इसमें स्मेल उसका रहता ही रहेगा, स्मेल उसका करता ही रहेगा। तो समझ जाना कि भैया ये एसिडिक है ये बेसिक है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है एसिड। एसिड क्या है? ठीक है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक्चुअली H+ आयंस देता है। आप इसको ऐसे समझो, एक एसिड एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस है, ऐसा सब्सटेंस है
जो H+ आयंस रिलीज करता है जब आप उसको वाटर में डिजोल्व करोगे। जब भी आप एसिड को वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो क्या करेगा, H+ आयंस को रिलीज करेगा, तो वो एसिड हुआ। एक्चुअली इसी H+ इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है H+ आयन, इसी H+ आयंस की वजह से ये एसिड नेचर का है, इसी H+ आयंस की वजह से ये एसिड नेचर का है, इसी H+ आयंस की वजह से इसका टेस्ट खट्टा होता है, सार होता है, ठीक है। इसी H+ आयंस की वजह से ये खट्टा होता है, प्लस ये कोरोसिव इन नेचर होता है। मतलब अगर ये H+ आयंस रिलीज नहीं करेगा वाटर में तो वो एसिडिक नेचर का रहेगा ही नहीं, क्योंकि इसी की वजह से वो खट्टा होता है टेस्ट में, वो कोरोसिव इन नेचर होता है, ठीक है। जब आप उसको बहुत ही डेंजरस होता है टच करना, ठीक है। और आयंस की वजह से ही वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो सारा H+ आयंस का ही खेल है, जिसकी वजह से वो एसिडिक इन नेचर होता है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट कैसी होती है, खट्टी होती है। एसिड की टेस्ट कैसी होती है, खट्टी होती है। लिटमस टेस्ट में ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा। जब आप इसको छुओगे तो कोरोसिव नेचर का है, इसीलिए इसको डायरेक्टली कभी टच मत करना। कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि ये आयंस, इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से कंडक्ट होती है, आयंस की वजह से, और ये आयंस रिलीज करता है तो कंडक्ट करता है। pH वैल्यू उसकी <7 होती है। एसिडिक, जो भी एसिडिक मीडियम का होगा वो <7 ही उसकी pH वैल्यू होगी। ज़्यादा हायर कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन में होगा तो 0 से 1 में होगा उसका, ठीक है। तो ये एसिडिक का कमाल है, मतलब H+ आयंस की वजह से ही ये एसिडिक इन नेचर होता है। H+ आयंस की वजह से ही इसकी पहचान है, इसीलिए वो उसकी वजह से ही ये क्या कहता है, एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। एसिड कितने टाइप्स के हैं देखो, ओरिजिन के बेसिस पे एसिड जो है 2 टाइप के हैं, एक नेचुरल एसिड, एक मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड मतलब जो हमको नेचर से मिलता है, जैसे सिट्रिक हुआ, एसिटिक एसिड हुआ, जो हमको बाय नेचर मिला है, बाय गॉड गिफ्टेड है, वो नेचर से मिलता है, उसको हम नेचुरल एसिड बोले। मिनरल एसिड, जिसको हम सिंथेटिक एसिड भी बोलेंगे, जो एक्चुअली मैन मेड है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे मिनरल्स एसिड है, क्योंकि मैन मेड है, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ एसिड दो टाइप का, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो गया वाटर में, उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोले, जैसे HCl, फिर HNO3, फिर H2SO4, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हुए, क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। मतलब जब इसको हम वाटर में मिक्स करते हैं, मतलब वाटर में डिजोल्व करते हैं, ये कंप्लीटली इसका मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाता है, पूरी तरह से इसका मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर जाता है, इसीलिए ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये भर भर के H+ आयन रिलीज किया, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग है। जितना H+ आयन उतना स्ट्रॉन्ग है इसे, ठीक है। मतलब ये कंप्लीटली इसका मॉलिक्यूल्स टूट गया H+ और Cl- में, ठीक है। वीक एसिड उसको बोले जो पार्शियली आयनाइज्ड हुआ, मतलब उसकी मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से ब्रेक नहीं की, आधी अधूरी ब्रेक की और आधी बच गई। यानी कि एग्जांपल में एसिटिक एसिड हुआ, फिर H2CO3 हुआ, तो ये सारे जो है वीक एसिड है, क्योंकि ये ना कंप्लीटली जब इसको वाटर में डिजोल्व किए तो ये फुल्ली ब्रेक नहीं हुआ, कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ, पार्शली ब्रेक हुआ, ठीक है। पार्शली ब्रेक हुआ इसका मॉलिक्यूल्स, इसीलिए ये वीक एसिड रहा, यानी कि इसमें H+ आयंस कम रहे। जिसमें H+ आयंस ज़्यादा होंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जिसमें H+ आयन थोड़ा कम होंगे उसको वीक एसिड होगा। तो इस तरह से हम एसिड को पहचानते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है। समझ में आया टाइप्स ऑफ एसिड। ओरिजिन के बेस पे एसिड 2 टाइप का, नेचुरल एसिड, मिनरल्स एसिड। नेचुरल जो नेचर से मिलती है, मिनरल्स जो मैन मेड है यानी कि सिंथेटिक है। बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड 2 टाइप का, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी कि वो कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, जैसे HCl ही है H+Cl- यानी कि कंप्लीटली ब्रेक हो गया, ठीक है। और वीक एसिड जो पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर में, यानी कि इसमें H+ आयंस की कमी होगी, इसीलिए वीक एसिड हुआ ये, यानी कि पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ, आधा अधूरा। CH3COOH जो ब्रेक होगा तो ये होगा CH3COO- और H+, इसीलिए ये वीक एसिड है, क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज्ड इन वाटर, मतलब पार्शली ब्रेक करता है, इसका मॉलिक्यूल्स फुल्ली ब्रेक नहीं करता। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो जो नेचर में एसिड हमको मिलता है, जो प्लांट और फ्रूट से हमको एसिड मिलता है, मतलब नेचुरल टाइप का एसिड, उसमें क्या क्या है। सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड कहाँ कहाँ मिलता है, लेमन में, ऑरेंज में, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे वाले फ्रूट्स होते हैं ना, उसमें सिट्रिक एसिड मिलता है। ये कैसा टेस्ट होता है, सार इन टेस्ट, और ये प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है, किसी भी फूड को प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है।
दूसरा है एसिडिक एसिड, ये किस में मिलता है? वेनिगर, जो आपके किचन में होता है ना वेनिगर। वेनिगर कैसे बनता है? फर्मेंटेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल को फर्मेंट करके बनाया जाता है वेनिगर, ठीक है, उसी में ये एसिटिक एसिड आपको मिलता है। वो भी सारे टेस्ट यूज्ड इन पिकलिंग, यानी कि खट्टा होता है और इसको कहाँ यूज करते हैं? पिकल्स सब में यूज करते हैं वेनिगर, आपके चाउमीन में भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड कहाँ मिलता है? टैमरिंड में, टैमरिंड मतलब इमली, इमली में, ग्रेप्स में, जो कच्चे ग्रेप्स होते हैं ना उसमें ज़्यादा भर भर के, बनानाज में, ये सब में टार्टरिक एसिड आपको मिलता है। ये शार्प सावरनेस होता है इसका, मतलब इसका जो खट्टापन बहुत ही ज़्यादा होता है, एकदम लगने वाला पूरा वैसा शार्प, ठीक है। मैलिक एसिड ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भूल जाओ, ठीक है। लैक्टिक एसिड सबसे कॉमन चीज, सबसे कॉमन, 8th क्लास से पढ़ रहे हो लैक्टिक एसिड, 8th क्लास में तो डिटेल से पढ़े हो, अगर पढ़े हो तो, ठीक है। कर्ड उसमें मिलता है, बटर मिल्क, सार मिल्क, ये सब में आपको लैक्टिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड जो माइल्ड सार होता है, ये फर्मेंटेड टेस्ट होता है इसका, ठीक है। दूसरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये आंवला में मिलता है, जिसको गूसबेरी बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट में भी मिलता है, और ये इसको हम विटामिन सी भी बोलते हैं, ठीक है। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनिच, टमाटो, रूबर, ये सब में मिलता है। स्लाइटली सावर और एसिडिक, एसिडिक तो होगा ही, ठीक है। ये बेसिकली ये टोमेटो आपका कॉमन है, इसको याद रखना है। स्पिनिच और रूबर, स्पिनिच भी याद रखना। फॉर्मिक एसिड ये किस में मिलता है? नेटल और आंट स्टिंग। आंट स्टिंग चींटी जब काटती है आपको थोड़ा सा जलन नहीं होता, वो कोरोसिव नेचर का होता है, इसीलिए तो वही फॉर्मिक एसिड, इसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो इरिटेटिंग होता है, सारिन टेस्ट होता है। तो ये सारे एसिड है जो एक्चुअली, ये सारे जो एसिड जो आपको नेचर से मिलते हैं, ये वीक एसिड है, ठीक है। किस टाइप के एसिड है? वीक एसिड है, मतलब इसका H+ आयन जो होगा वो कम होगा। ये जो ब्रेक करते होंगे वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं करते होंगे, पार्शली ब्रेक करते होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको कंज्यूम करना सेफ है, स्मॉल क्वांटिटी में आप इसको कंज्यूम करो, ये सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उसके डिस्टिंक्ट टेस्ट देता है, मतलब इसी एसिड की वजह से फ्रूट्स और वेजिटेबल जिसमें ये प्रेजेंट होता है उसकी टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होती है। ये आपके वीक एसिड है, इसलिए आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, और ये आपके लिए सेफ है स्मॉल क्वांटिटी में। और ये इसी एसिड की वजह से ये जितने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, इसकी टेस्ट जो होती है डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये नेचुरल एसिड के बारे में था। अब देखो मैन मेड एसिड, यानी कि सिंथेटिक एसिड। कॉमन एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज होता है? आपके पेट में यूज होता है, डाइजेशन के लिए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें मतलब H+ आयन भर भर के है, जब आप इसको वाटर में डिजोल्व करोगे तो H+ आयन भर भर के, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये आपके स्टोमक में मिलता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ यूज होता है? बैटरीज में, फर्टिलाइजर में, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें भी ये भी पूरी तरह से ब्रेक करता है, पूरी तरह से इसके आयंस ब्रेक करते हैं, ठीक है। और ये बैटरीज और फर्टिलाइजर में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड प्लास्टिक बनाने में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे एसिड हैं जो मैन मेड हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, तो इसको टच मत करना ऐसे। और ये हमारा जो मैन मेड एसिड है, ये यहाँ सारे चीज़ यूज होते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। एसिड के बारे में क्लियर है। बेस के बारे में चलते हैं। एसिड में और एक चीज, एसिडिक रेंज जो होती है उसमें क्या होता है? आपका नाइट्रिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसीलिए एसिड रेन बहुत ही हार्मफुल होती है। किसके लिए? प्लांट के लिए भी, बिल्डिंग के लिए भी एसिड रेन हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। समझ में आ गया। HCl स्टोमिक एसिड है, मतलब स्टोमक में प्रोड्यूस होता है। HCl को हम और भी कहाँ यूज करते हैं? वो बाथरूम साफ करने में HCl यूज होता है, ठीक है, उसमें भी यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरीज में यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है। नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर में यूज होता है, प्लस प्लास्टिक बनाने में भी यूज होता है। और एसिड रेन जो होता है, जब बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम बढ़ जाती है तो उसमें क्या पाया जाता है? नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारे बिल्डिंग के लिए भी हार्मफुल होता है, प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल होता है, ठीक है। ये सारा कहानी था एसिड का। अब चलते हैं बेस पे। बेस आर द सब्सटेंस दैट रिलीज हाइड्रोक्साइड आयंस। उप्स, क्या हो गया? हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्विंग वाटर। जस्ट एसिड के
अपोजिट, अपोजिट नहीं, मतलब एसिड में क्या होता था, H+ आयंस रिलीज होता था, जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते थे तो वो भर भर के H+ आयन रिलीज करता था। बेसिक में क्या है, बेसिस में क्या है, वो OH- आयंस रिलीज करता है। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे एक्वा सॉल्यूशन में, ये OH- आयंस रिलीज करेगा, इसी की वजह से ये बेसिक की नेचर होता है। ठीक है, तो ये जितना ज़्यादा अगर OH- आयंस रिलीज किया तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, लेस किया तो वो वीक बेस हुआ। ठीक है, अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या होती है। ये बिटर इन टेस्ट होता है, नॉट टू बी टेस्टेड इन लैब, लैब में मत टेस्ट करना। ठीक है, टच सोपी और स्लिपरी होता है। सोपी और स्लिपरी क्यों होता है, क्योंकि ये बनता ही है मतलब सोप जो होता है ना, सोप जो होता है बेस होता है, एक्चुअली बेस होता है। बेस से जो सोप बनता है वो एक्चुअली ऑयल और फैट से रिएक्ट करके बनता है, इसीलिए वो सोपी और स्लिपरी होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑयल्स और फैट, इसीलिए ये बेसिस जो होता है वो सोपी और स्लिपरी होता है टच करने में। लिटमस पेपर में, रेड लिटमस में ये ब्लू कलर शो करेगा तो समझ जाओ बेसिक है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि ये आयंस रिलीज करता है। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ कंडक्ट होती है जहाँ पे आयंस होते हैं, तो दोनों में आयंस है, एसिड में भी बेसिस में भी, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, पीएच वैल्यू मोर देन 7, वो लेस देन 7 था एसिडिक में, ये मोर देन 7 है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेसिस बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बेस पे दो तरह के बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस किसको, जो कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर, जो कंप्लीटली ब्रेक कर गया, जिसका मॉलिक्यूल कंप्लीटली ब्रेक कर गया वाटर में डिसॉल्व करने में, वो बोलते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बहुत खतरनाक होता है, वो कोरोसिव इन नेचर होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस को टच मत करना। वीक बेस जो पार्सली आयनाइज्ड इन वाटर, जो वाटर में पार्सली आयनाइज जाते हैं, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स पूरी तरह से ब्रेक नहीं करते, उसको हम वीक बेस बोलते हैं, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे, वो था स्ट्रेंथ के बेसिस पे। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी बेस दो टाइप के होते हैं, एक अल्कली। अल्कली हम वैसे टाइप के बेस को बोलते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। देखो जितने भी अल्कली है सारे बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होते। ठीक है, अल्कली वैसे बेस हैं जो डिसॉल्व इन वाटर, यानी कि एक्वस फॉर्म में वाटर में डिसॉल्व होते हैं, उसको हम अल्कली बेस बोलते हैं। सारे अल्कली बेस होते हैं लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं होते। ठीक है, जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी हाइड्रोक्साइड है वैसे भी पहचानने का तरीका OH वाला होगा तो बेस ही होगा। ठीक है, इनसॉल्युबल बेस, बेस दैट डज नॉट डिसॉल्व वेल इन वाटर, जो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होता वाटर, उसको हम इनसॉल्युबल बेस बोलते हैं, जैसे CuOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस, ये दोनों है इनसॉल्युबल बेस। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कॉमन बेस, कुछ बेस का एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। ठीक है, ये कहाँ यूज होता है, सोप मेकिंग में यूज होता है, ड्रेन क्लीनर में यूज होता है, ये सारे चीज में इसका यूज होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हम सोप बनाते हैं। ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये है बैटरी मैन्युफैक्चर में, मतलब बैटरी को अल्कलाइन करने में इसको यूज किया जाता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड को। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साल्कलाइन, ये कहाँ यूज होता है, वाइट वॉशिंग में, फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे, वाइट वॉशिंग में, मतलब वॉल के वाइट वॉशिंग में इसको यूज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एंटासिड में यूज करते हैं। एंटासिड एक टैबलेट होता है जो एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है, जब आपको पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई है तो एंटासिड ले लेते हैं। उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो आपके पेट में जितनी एसिडिटी होती है वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH, ये विंडो क्लीनर में यूज होता है। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल थे बेस की। अब देखो दो पॉइंट्स, एक जब आपके पेट में बोलता है कि एसिडिटी जब हो जाती है, जब आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा अल्टर चीज खा लेते हो जो बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम का होता है और वो आपके स्टोमक में जाके वहाँ पे पूरा एसिडिक इन्वायरमेंट बना देता है, तो उसमें उस केस में हमको क्या लेना चाहिए, बेस लेना चाहिए। बेस लेना चाहिए ताकि वो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर दे। एसिड बेस मिल करके आपस में न्यूट्रलाइज कर देते हैं और आप फिर वेल फील करने लगे। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एंटासिड टैबलेट ले लेते हैं, यानी कि बेस ले लेते हैं, एक्चुअली बेस ले लेते हैं जो हमारे एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज कर देता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। मतलब जो आपका स्टोमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है ना, तो हम उस समय मेडिसिन जो लेते हैं वो एक्चुअली एक बेस होता है, और वो हमारे अंदर जा करके हमारे वहाँ पे जो एसिडिक इन्वायरमेंट बना होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं, और आप बेटर फील करने लगते हैं। दूसरा है टूथपेस्ट जो आप यूज़ करते हो, उसमें क्या है, मेल्ड बेसिक सब्सटेंस होते हैं,
ठीक है। ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड को आपके माउथ में। जब आप सुबह सुबह उठते हो तो आपका माउथ कैसा एकदम अजीब सा टेस्ट रहता है ना। तो जब आप टूथपेस्ट से अपना ब्रश करते हो, ब्रश से टूथपेस्ट करते हो, ब्रश में लगा करके टूथपेस्ट करते हो यानी कि ब्रश करते हो, तो वो सारा एसिडिटी आपके माउथ का क्लीन कर देता है, जितनी भी गंदगी है क्लीन कर देता है और आपको फ्रेश फील होता है। ठीक है। तो वो माइल्ड बेस होता है सब्सटेंस, माइल्ड बेस सब्सटेंस होता है जो बेकिंग सोडा एक्चुअली होता है। तो वो आपको आपके फूड और बैक्टीरिया से जो एसिडिटी बनी होती है वो रिमूव कर देता है। ठीक है। तो ये सारा एसिड और बेस की कहानी थी कि एसिड में जो है H+ आयंस रिलीज होता था। जितने ज़्यादा H+ आयंस उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि वो पार्सली अगर फुल्ली ब्रेक किया तो वो स्ट्रॉन्ग बेस एसिड बनेगा, फुल्ली ब्रेक किया तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, पार्सली ब्रेक किया तो स्ट्रॉन्ग वीक एसिड और वीक बेस बनेगा। ठीक है। ये था और उसकी सारी कहानी खत्म। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी है आपका जो आपके बुक में है 2.1 का एक्टिविटी, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस यूजिंग इंडिकेटर। ठीक है। एक्टिविटी 2.1 में आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्यूशन जो है एसिडिक है या बेसिक है, इंडिकेटर को यूज करके, यानी कि आपको एक कलर डिटेक्टिव बनना है। तो इसमें क्या करें, आप सारे मतलब जितने भी आपके क्यूरियस केमिकल्स हैं उसको मतलब पहले कलेक्ट कर लें, जहाँ भी जाकर के स्कूल में जाकर के आप उसको कलेक्ट कर लें। ठीक है। ठीक है। जैसे कि कौन कौन से केमिकल्स दिए हुए हैं एसिड में है, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। ये 4 सैंपल्स आपको एसिड के लेने हैं। और बेसिस के सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे मिस्टीरियस सैंपल्स को आपको कलेक्ट करने हैं अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। ठीक है। आपने कलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद आपको इंडिकेटर्स लेने हैं। कितने तरह के इंडिकेटर्स दिए हुए हैं? 4 बोला, 4 इंडिकेटर दिया हुआ है। इस सारे इंडिकेटर्स को यूज करके आपको वो सारे सॉल्यूशन बताने हैं। वो एक्चुअली जो सॉल्यूशन है आपको पता नहीं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, वो अननोन सॉल्यूशन है। ठीक है। ये जो सॉल्यूशन आपको दिया गया यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये अननोन सॉल्यूशन है, आपको पता नहीं है कि ये मतलब एसिडिक मीडियम का है कि बेसिक मीडियम का है। ठीक है। और ये आपको 4 इंडिकेटर दिए गए हैं, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोल्फथालीन और मिथाइल ऑरेंज। इससे टेस्ट करके आपको बताना है कि वो किस कलर का शो करेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब जितने भी लिक्विड हैं, एक ग्लास ले लो, या तो एक ग्लास ले लो, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो और सब फिर सारे इंडिकेटर्स को उसमें डाल डाल के चेक करो, या फिर उतने सारे जितने भी आपको दिए गए हैं सॉल्यूशन उतने सारे ग्लास ले लो और सब उसमें डाल डाल के चेक करो। ठीक है। अलग अलग। ठीक है। तो पहले आप ग्लास लो, उसमें सैंपल ड्रॉप करो और फिर चेक करो। और दूसरा जब चेक करोगे तो पहले वाले को अच्छे से साफ कर लेना, वरना रिएक्शंस होगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है। और फिर उसका आपको रीडिंग लेना है और उसको टेबल बना करके बताना है। तो चलो इसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी देख लेते हैं कि क्या हुआ। पहला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब आप उसमें रेड लिटमस डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, रेड रहा मतलब एसिडिक मीडियम का है। ब्लू लिटमस को डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। ब्लू लिटमस रेड कब होता है? जब एसिडिक मीडियम का होता है, तो वो एसिडिक मीडियम का है। फिनोल्फथालीन डालोगे तो वो कलरलेस होगा। फिनोल्फथालीन कलरलेस लिक्विड होता है, जब एसिडिक मीडियम में जाता है वो कलरलेस ही रहता है। ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज जो ऑरेंज कलर का होता है, जब आप उसको एसिडिक में डालोगे तो वो ऑरेंज हो जाता है, यानी कि HCl जो है एसिडिक मीडियम का है। ओके। दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में भी सेम, रेड लिटमस डालोगे तो रेड रहेगा, ब्लू लिटमस डालोगे तो रेड हो जाएगा, फिनोल्फथालीन है तो कलरलेस हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज है तो रेड हो जाएगा, मतलब ये एसिडिक है। रेड लिटमस रेड इसलिए रहेगा क्योंकि रेड लिटमस जब आप एसिड में डालोगे तो वो चेंज होकर रेड कलर ही शो करेगा, इसीलिए वो रेड ही रहेगा। ब्लू लिटमस जब एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए वो एसिडिक है। फिनोल्फथालीन कलरलेस होता है, जब आप उसको एसिड में डालोगे तो वो कलरलेस ही रहेगा, इसीलिए वो कलरलेस है। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, जब आप उसको एसिड में डालोगे तो वो किस कलर का शो करेगा? रेड कलर का शो करेगा, तो वो एसिडिक है। यानी कि सल्फ्यूरिक जो एसिड है H2SO4 क्या है? वो एसिडिक मीडियम का है। फिर है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसमें रेड लिटमस डालोगे तो रेड ही रहेगा, वो एसिडिक मीडियम का है। ब्लू लिटमस डालोगे तो रेड हो जाएगा, यानी कि वो एसिडिक मीडियम का है। फिनोल्फथालीन कलरलेस रहेगा, वो एसिडिक मीडियम का है। और ऑरेंज जो है वो
रेडिश ऑरेंज कलर में शो करेगा, मतलब जो ऑरेंज कलर का होता है वो रेडिश ऑरेंज कलर में शो करेगा, मतलब एसिडिक मीडियम का है, यानी कि नाइट्रिक एसिड भी आपका एसिडिक मीडियम का है। फिर फोर्थ है एसिटिक। रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं, रेडी कलर रहेगा। ब्लू लिटमस में लाल हो जाएगा, यानी कि एसिडिक है। फेनोप्थलीन कलरलेस रहेगा, यानी कि एसिडिक है। और मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज नो रेड कलर में हो जाएगा क्योंकि ये एसिडिक है, ठीक है, ये एसिडिक नेचर का। ये थोड़ा सा हल्का लाल होगा क्योंकि ये थोड़ा वीक एसिड होगा। हाँ, जब वीक एसिड होता है तो वो पूरी तरह से डीप रेड नहीं होता, वो थोड़ा सा स्लाइट रेड होता है, मतलब वो ऑरेंजिस कलर का ही रहता है, तो वो वीक एसिड हुआ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा। रेड लिटमस ब्लू कब होता है, किस सॉल्यूशन में होता है, जब वो बेसिक सॉल्यूशन होता है तब रेड लिटमस ब्लू कलर का हो जाएगा। ब्लू लिटमस ब्लू ही होगा क्योंकि ब्लू पे ब्लू कलर पता नहीं चलता, तो वो सेम ही कलर रह जाएगा, ठीक है। फिनोप्थेनिल पिंक हो जाएगा, वो कलरलेस से पिंक हो जाएगा, मतलब वो बेसिक मीडियम का है। और मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाएगा, मतलब वो बेसिक मीडियम का है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेम, ब्लू नो चेंज, पिंक येलो, यानी कि ये भी बेसिक मीडियम का है। फिर पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये भी ब्लू रहेगा, रेड लिटमस ब्लू लिटमस ब्लू हो जाएगा, फिनोप्थलीन पिंक में हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज येलो में हो जाएगा, मतलब ये बेसिक मीडियम का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड दोनों रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा, ब्लू लिटमस ब्लू रहेगा, फिनोप्थलीन पिंक हो जाएगा दोनों केस में, और मिथाइल ऑरेंज से येलो हो जाएगा, मतलब ये ऑरेंज से येलो हो गया, मतलब बेसिक मीडियम का है। तो सारे आपके सॉल्यूशंस पता चल गए जो आप टेस्ट किए। जब भी टेस्ट करो, जब दूसरा सॉल्यूशन डाल करके टेस्ट करो तो पहला वाला जब जो उसको क्लीन कर लो टेस्ट ट्यूब को अच्छे से, ताकि वो रिएक्शंस में अच्छे कलर शो करे, प्रॉपर कलर शो करे, ठीक है। तो आज का क्लास यही तक था, और आज के क्लास के बेसिस पे आपके लिए होमवर्क है। जो होमवर्क है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब, आपको 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है। वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एन एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। 3 टेस्ट ट्यूब दिया गया है, तीनों में अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है, एक में डिस्टिल वाटर है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन है, एक में बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, अगर आपको सिर्फ रेड लिटमस पेपर दिया गया है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ईच टेस्ट ट्यूब में क्या है, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, तीनों में एक में डिस्टिल है, एक में एसिडिक है, एक में बेसिक है, आपको पता नहीं किस में क्या है, ठीक है। आपको रेड लिटमस पेपर दिया गया है और बोला गया है इस रेड लिटमस के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करो कि किस में क्या किस टाइप का, किस नेचर का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे कि हाउ डू एसिड और बेस रिएक्ट विथ मेटल, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मिथाइल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं, और उसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन, ताकि आप पहले से थोड़ा बहुत कुछ पढ़ के आओ तो आपको चीज़ें समझ में आए और आप क्वेश्चन पूछ सको, ठीक है। वाई शुड कर्ड एंड सॉ सब्सटेंस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। पूछ रहा है कि क्यों दही या फिर कोई भी खट्टी सब्सटेंस जो होती है वो हम ब्रास और कॉपर वेसल्स में नहीं रखते हैं, क्या रीज़न है, तो आपको रीज़न बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टॉपिक से आपको क्वेश्चन देने का सेंस ये रहता है कि आप थोड़ा बहुत नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ के आओ और एटलीस्ट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेने का कोशिश करो, ताकि आप जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी बहुत जो भी समझ में आएगी, फिर क्लास में आपको और क्लियर हो जाएगा, आप क्वेश्चन पूछ सकोगे। इसीलिए इसको ऑनेस्टली अपने ईमानदारी से अटेम्प्ट लेने की कोशिश करना। अगर आपको हमारी लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।